हिकायत। ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़्फ़ार दमिश्क में रहते थे और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल कातिब वही हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे। एक मर्तबा उनके दिल में ख़याल आया कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनांचे काप ने एतकाफ़ में इजाफ़ा कर दिया और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ने लगे कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में ही मशगूल देखता। लेकिन किसी ने आपकी तरफ ख़ास तवज्जो ना की। पूरा एक साल इसी तरह गुजर गया। एक मर्तबा आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो गैब से, ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। ये सुनकर आपको एक साल तक अपनी इबादत पर शदीद रंजो शर्मिंदगी हुई और इस दौरान आप अपने क़ल्ब को रिया से खाली करके खुलूस नीयत के साथ सारी रात इबादत में मशगूल रहते। फिर एक दिन सुबह के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था और लोग आपस में कह रहे थे कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी उमूर इसी के सुपुर्द कर दिए जाएं। सारा मजमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ होकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास पहुंचा और आपके नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद उन्होंने आपसे अर्ज़ की कि हम मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। ये सुनकर आपने अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जबकि मैं सिद्क़े दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाकर कहता हूँ कि ना तो अब तवल्लियत कबूल करूँगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। रियाकारी के 10 इलाज। पहला इलाज, अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में यूं दुआ कीजिए, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मुझे रियाकारी की बीमारी से शिफा अता फरमा। मेरी खाली झोली को इखलास की अजीम दौलत से भर दे। मेरा सामना उस दुश्मन यानी शैतान से है जो मुझे देखता है मगर खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन तू उसको मुलाहिज़ा फरमा रहा है। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मुझे इस दुश्मन के मकरो फरेब से बचा ले। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि लोगों की नज़र में मेरा हाल बहुत अच्छा हो, वो मुझे नेक और परहेज़गार समझें, मगर तेरी बारगाह में सज़ा का हक़दार ठहरूं। दूसरा इलाज, रियाकारी के नुक़सानात पेशे नज़र रखिए, क्योंकि आदमी का दिल किसी चीज़ को उस वक्त तक पसंद करता है जब तक वो उसे नफ़ा बख्श और लजीज नज़र आती है, मगर जब उसे उस शय के नुकसानदेह होने का पता चलता है तो वो उससे बचता है। रियाकारी के चंद नुकसानात ये हैं। रियाकार का अमल ज़ाया हो जाता है। रियाकार शैतान का दोस्त है। जहन्नम की वादी रियाकार का ठिकाना होगी। रियाकार के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे। कल बरोज़े क़यामत उसे शदीद हसरत होगी। रियाकार को ज़िल्लत व रुसवाई का अज़ाब दिया जाएगा। रियाकार पर जन्नत हराम है। रियाकार ज़मीन व आसमान में मलऊन है। तीसरा इलाज, असबाब का ख़ात्मा कीजिए, क्योंकि हर बीमारी का कोई ना कोई सबब होता है। जब वो सबब ही ख़त्म हो जाए तो बीमारी भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। रियाकारी के 3 असबाब हैं: तारीफ़ की ख्वाहिश, मज़म्मत का खौफ और मालो दौलत की हिर्स। चौथा इलाज, इखलास अपना लीजिए, क्योंकि जिस तरह कपड़े के मैल कुचैल साफ़ करने के लिए आला किस्म का साबुन या सर्फ इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह रियाकारी की गंदगी से अपने दिल को साफ़ करने के लिए इखलास का साबुन दरकार है। इखलास रियाकारी की ज़िद है। पांचवा इलाज, नीयत की हिफाजत कीजिए, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं और शरान इबादत के इरादे को नीयत कहा जाता है। याद रखिए, जितनी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब ज़्यादा, लिहाजा हर जायज़ काम से क़ब्ल अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए ताकि अमल के साथ साथ सवाब का